हम चाहते हैं हिंदू समाज के लिए, पूरे विश्व के सनातन धर्मियों के लिए यह एक शुभ होगा कि हम चाहते हैं कि पूरा पूरा जल्दी से जल्दी निस्तारण हो। हमारा भव्य मंदिर था उसका जो है वो वजूद में आवे, जो 3 गुंबद है उसके नीचे भी जो है सर्वे हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो हमारा ज्ञानवापी मंदिर है, जो साक्ष्य दिख रहे हैं आंखों से, वो सब भी एसआई सर्वे रिपोर्ट हुआ है, कमीशन सर्वे हुआ है, उसमें मंदिर पक्ष में ही पूरा मतलब रिपोर्ट आया हुआ है। वजू खाने में जो बाबा मिले हैं उसका भी सर्वे हो, 8 तहखाने जो बचे हुए हैं उनका भी सर्वे हो। आज ज्ञानव्यापी मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और आज जो एप्लीकेशन लगी हुई थी वो वजू टैंक एरिया, जिसे सील्ड एरिया कहा जाता है, उसके एएसआई सर्वेक्षण की मांग थी। आज वो वाली एप्लीकेशन लगी थी और कोर्ट ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद उसमें नोटिस जारी किया है और अंजुमन इंतजामिया से 2 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसमें जो बाकी अन्य एसएलपी हैं उसका एक चार्ट देके अदर साइड को भी सर्व कर से एग्रीएबल क्या क्या एसएलपीज लगनी है वो सारी भी फिर अगली डेट 17 दिसंबर को है उसमें लगाई जाएगी। यानी कि 17 दिसंबर की सुनवाई में सारे मामले जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है सब पर एक साथ सुनवाई होगी। सब पे एक साथ सुनवाई होगी और उस समय ऑर्डर डिसाइड होगा कि किस ऑर्डर में सबसे पहले सुनवाई होनी है। जो अंजुमन इंतजामिया के वकील था उनका कहना था कि सबसे पहले 7-11 की जो उनकी एसएलपी है उसको पहले सुना जाए, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इश्यू इन्वॉल्व है। तो उन्होंने कोर्ट ने यही कहा दोनों पक्षों को सुनने के बाद कि उस दिन हम डिसाइड करेंगे कि किस ऑर्डर में सुनवाई होनी है, पर जो जो एसएलपी लिस्ट करना चाहते हैं उसका एक चार्ट बना के ऑनरेबल कोर्ट को प्रोवाइड करें और उस आधार पर वो सारी एसएलपी और सारी आईएएस अगली तारीख पे 17 दिसंबर को लिस्ट होंगी। और आज जो एप्लीकेशन लिस्टेड थी वो थी वजू टैंक एरिया, जहाँ पे शिवलिंग और फाउंटेन की इशू है, उसमें एएसआई सर्वे को लेके, और उसमें कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया को और बाकी पक्षकारों को नोटिस जारी किया और 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा। तो एएसआई सर्वे के पहले उसे डीसील करने का भी आदेश कोर्ट को देना होगा। बिल्कुल, उसकी भी हमने मांग की है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 11 नवंबर का, उसको मॉडिफाई किया जाए और उस मॉडिफिकेशन की भी याचिका जो एप्लीकेशन है वो उसके साथ ही लगी थी, इसी में ही प्रेयर थी। तो उन दोनों मुद्दों पे आज माननीय न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, इस मामले पे होनी थी कि एसआई सर्वे हो बचे हुए जगह पे कि ना हो, लेकिन 17 तारीख की डेट लगा दी गई, मुस्लिम पक्ष को समय दे दिया गया, ज्यादा समय दे दिया गया, क्या कहेंगे? हाँ, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वजू जो हमारे जो सर्वे था ज्ञानवापी में जो है 8 बचे हुए 8 तहखाने, वजू खाना में प्राप्त शिवलिंग और 3 गुंबद के नीचे जो सर्वे होने का जो आज बहस होनी थी, लेकिन मुस्लिम समाज उस पर जो है आपत्ति करते हुए जिसमें समय मांगा, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 17 दिसंबर तक के लिए जो डेट दे दिए हैं। आप लोग भी चाहते हैं कि बचे हुए जगहों का सर्वे जल्दी हो? निश्चित हम चाहते हैं हिंदू समाज के लिए, पूरे विश्व के सनातन धर्मियों के लिए यह एक शुभ होगा कि हम चाहते हैं कि पूरा पूरा जल्दी से जल्दी निस्तारण हो। हमारा भव्य मंदिर था उसका जो है वो वजूद में आवे, और दूसरी चीज है जो हमारे बचे हुए 8 तहखाने हैं, वजू का जो वजू खां प्राप्त शिवलिंग है, हमारे जो 3 गुंबद है उसके नीचे भी जो है सर्वे हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मुस्लिम पक्ष हमेशा मतलब समय काटने के लिए मतलब हर समय वो अपना समय मांगते रहते हैं, सोचते कि जितना टल सके टालते जाए। हम जिला जज में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह समय मांगते रहते हैं। लेकिन जो हमारा ज्ञानवापी मंदिर है, जो साक्ष्य दिख रहे हैं आंखों से, वो सब भी एसआई सर्वे रिपोर्ट हुआ है, कमीशन सर्वे हुआ है, उसमें मंदिर पक्ष में ही पूरा मतलब रिपोर्ट आया हुआ है। फिर भी मुस्लिम पक्ष देने को तैयार नहीं है मंदिर, वो समय गवाते जा रहे हैं। इसी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी उसके लिए मतलब एसआई सर्वे का रिपोर्ट आना चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है कि उसका सर्वे हो। 3 गुंबद के नीचे और वजू खाने में जो बाबा मिले हैं उसका भी सर्वे हो, 8 तहखाने जो बचे हुए हैं उनका भी सर्वे हो। मतलब ये सब पूरे साक्ष्य मतलब हिंदू पक्ष में है, फिर भी समय मांग रहे।